पूरा वीडियो बंद कर दिया। चलो करो। -2q को -q और -q में स्प्लिट किया तो एक डायपोल हमारे पास यहाँ पे बनता है और एक डायपोल यहाँ पे बनता है। डायपोल मोमेंट वो होता है जिसमें सेम मैग्नीट्यूड के विद अपोजिट साइन के साथ दो चार्ज होते हैं। अगर दो डायपोल मोमेंट हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का होगा, और अगर दो डायपोल मोमेंट 60 डिग्री पर हो गए तो जो इनका नेट होगा डायपोल वो होगा √3 इंटू एक डायपोल, मतलब वन डायपोल का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे √3 से, तो √3 इंटू क्यू इंटू ए, क्योंकि यहाँ से इस चार्ज के बीच से इस चार्ज की दूरी दे रखी है आपको क्वेश्चन में ए। तो इसका जो आंसर होगा डायपोल मोमेंट जो नेट आएगा वो आएगा √3 क्यू ए। लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे, क्वेश्चन क्यों नहीं पूछो कि अगर ये -q के साथ उन्होंने +q लिया, अगर -q को तो +q लिया, वो +q वाला क्यों नहीं लिया डायपोल? ये दो कपल लिए हुए हैं, पूछा क्यों नहीं? घूमते कर रहे हो इसको पूछो ना कि ये तो आपने दो चार्ज ले लिए -q + q पर वो +q वाली थर्ड लाइन की तो बची, उसका डायपोल में कहाँ जाएगा? अरे एक लाइन ये ले ली बुढ़िया ने -q, ये लाइन ली क्यों नहीं? जैसे इसने -2q निकाला क्या है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों कोनों पर तीन चार्ज है, +q -2q +q। यहाँ पे इस पूरे का ट्रायंगल की जो एज लेंथ है वो ये है, और आपको पता है अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर हमारे पास एजेस बराबर है तो एंगल भी सेम ही होंगे, मतलब 60-60 होंगे। जैसे मैंने कहा बुढ़िया ने कि इस -2 को आप क्या करो कि -q टू चार्ज सेपरेट करो किया, फिर इस -q का इस +q के साथ बुढ़िया ने एक क्या बनाया, कपल बनाया, मतलब डायपोल बनाया। फिर इस -q का इस +q के साथ क्या बनाया, दूसरा बुढ़िया बात का डायपोल बनाया। डायपोल क्या होता है? टू इक्वल और अपोजिट चार्ज का कपल होता है जो किसी न किसी स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट रहते हैं। तो ये तो दो चार्ज थे ना q इसका बुढ़िया बात का डायपोल क्यों नहीं लिया? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि वो दोनों तो फिर अभी क्वेश्चन नेक्स्ट आता, फिर आपको दिक्कत आती नहीं आती? आपको पूछना चाहिए ना ये दो लिए तो ये क्यों नहीं लिया? पूछो एक आदमी किसी को जी। अच्छा, मतलब ये एक जैसा इन्होंने सोचा है, एकदम परफेक्ट सोचा है, लेकिन वैसा भाई हम जैसे बच्चे भी तो है, कभी नहीं सोच पाते, तो पूछना चाहिए ना कि अगर दो ये क्यों नहीं लिया जाए? इसीलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों सिमिलर चार्ज है, और सिमिलर चार्ज कभी डायपोल नहीं बनाएगा, तो डायपोल बनाएगा कौन? अपोजिट चार्ज। समझ पा रहे? इसलिए इनके पास मेरे बात के दो ही हमारे पास डायपोल है। अब डायपोल क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब कि दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर की बात करें एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, बात करो कितने डिग्री से है? 90 डिग्री से सेपरेटेड है। तो अगर एक पॉइंट पे पूरे बात करें दो वेक्टर आपको पता है 60 डिग्री से सेपरेट होते हैं, तो जब इनको पूरे अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर वेक्टर लॉजिक लगाएंगे ना। समझ पा रहे? तो जब पूरे ने सॉल्व किया बनाओ, जब अब उनको आप इस बड़े कॉम्प्लेक्स फिगर को छोटे से सिंपल फिगर में समझाओ कि एक पॉइंट पर पूरे बात कर दो वेक्टर वर्क कर रहे हैं, नहीं उसको मत लिखो, आप सीधा पी कर दो। आप जैसे आप ऐसा कर सकते हैं ना, देखो मुझे दे दो आप। बुढ़िया ने जैसे किया, अगर हमारे पास एक ही पॉइंट पर दो बिना बात कर क्या कर रहे हैं? वेक्टर वर्क कर रहे हैं इस पॉइंट पर एक तो ये, और आपको पता है बुढ़िया बात करें अगर ये -q लिखा बुढ़िया ने से +q की तरफ जो डायरेक्शन होती है लेकिन डायपोल की वो कहाँ होती है बेटा? बात करें -q से +q, -q to +q ये था कि नहीं? तो ये हमारे पास फर्स्ट बुढ़िया बात का वेक्टर आ गया। दूसरा इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, आपको पता है 60 डिग्री पर, तो यहाँ भी बुढ़िया बात करें अगर इसका ये -q है तो इसका क्या बेटा? ये +q है। आपको अब ये नहीं देखना है क्योंकि मुझे चाहिए क्या था? डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मुझे मिल गया था। समझ पा रहे? अच्छा, अगर अपन देखना चाहें बेटा बात करें कि इस हमारे पास वेक्टर का इस चार्ज के कपल का जो डायपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा? वो क्या आएगा? कोई भी एक चार्ज पकड़ो तो क्या पकड़ लिया? मैंने q ले लिया, और तो बुढ़िया बात करें दोनों के बीच की दूरी ले लो, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? एज लेंथ क्या है? ये थी। तो एक बेटा बात करें हमारे पास डायपोल मोमेंट ये आ गया, एक डायपोल मोमेंट बुढ़िया बात करिए आ गया। ये भी तो क्या है? q × l है, q × l है। अपने l लिया तो l लिया, 2l लिया, इनकी लेंथ को 2l लो, a लिया a ले लो। बात समझ में आ रही है? मतलब दो वेक्टर जब बेटा बात करें 60 डिग्री पर बेटा बात कर पता है एक्ट करते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो किसी एक पे वैल्यू का √3 टाइम्स होता है, पता है ना? इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ पे जो हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट आएगा बेटा बात करें वो कितना आएगा? किसी भी एक की वैल्यू का, जल्दी बोलो। बिल्कुल, अब वेक्टर लेकर जरूरत नहीं, पता ही है आपको वेक्टर क्वांटिटी है √3 टाइम्स है, तो √3 और एक p की वैल्यू क्या थी बेटा बात की? q × a, मतलब क्या है? √3 ये आ गया। इसका बस आंसर। अगर आपको चार्ज की वैल्यू दी जाए बेटा बात कर 5 कूलम वो चार्ज, अगर आपको बेटा बात करें क्या दिया?
अगर आप प्रूफ में बात एज लेंथ दे रखी है, समझ पाए 2 मीटर 10 मीटर वो 10 मीटर, √3 की वैल्यू 1.71 लिखा अपन, क्यू की वैल्यू पूरे बात कर 5 कूलम निकली और एज लेंथ अगर 10 मीटर तो 10 मीटर, टोटल इसको सॉल्व करो, समझ पाए आपका क्या निकल जाएगा डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन इसलिए दिया कॉम्प्लेक्स करके, अगर आपको तो छोटे छोटे वेक्टर दे देते आप इजीली सॉल्व कर देते। आपको यहाँ ये भी समझ में आएगी अगर सिमिलर चार्जेस है बेटा बात कर आपके पॉलीगोनल में तो आप